नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। रेलवे एएलपी का तो सीबीटी 2 आपका पेपर जल्दी अगले महीने से स्टार्ट है। तो इसमें हम लोग प्रीवियस ईयर का सीबीटी 2 एएलपी का पेपर देखेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, इस पहला क्वेश्चन है 48 और 54 का लघुत्तम समापवर्त क्या होगा। सबसे पहले हम लोग फैक्टर करते हैं 48 और 54 के। सबसे पहले 48 के करते हैं, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 चाकू 8, फिर 2 से काटेंगे 12 बार कटेगा, फिर 2 से काटेंगे 6, फिर 2 से काटेंगे गाइस 3 आ जाएगा, फिर अब 3 से काटेंगे तो 1 आ जाएगा। अब 54 के फैक्टर कर लेते हैं हम लोग। 54 के फैक्टर करेंगे तो 2 से काटेंगे 27 आ जाएगा, फिर 3 से काटेंगे 9 आ जाएगा, फिर 3 से काटेंगे 3 आ जाएगा, फिर 3 से काटेंगे। अब एलसीएम निकालना है। सबसे पहले 48 के फैक्टर आपके क्या क्या आए हैं वो लिख लेते हैं। 1 2 3 4, मतलब 2 जो है 4 बार आया, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणा 2 और इंटू 3। अब 54 देखिए कितने बार आया। 54 के फैक्टर क्या हैं आपके, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। इसका हमें एलसीएम निकालना है। तो जो संख्या सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो उसको लिख लेंगे। तो 2 ऊपर देखिए कितने बार आ रहा है, 4 बार, तो 2 की घात 4 इंटू 3 देखिए कितने बार आ रहा है, 3 की घात 3। 2 की घात 4 क्या होता है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 होता है, और 3 की घात 3 कितना होता है, 27। 27 में 16 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 432। अगला है भारतीय संविधान में समावेशित स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के आदर्श यहाँ क्या बनेंगे, के संविधान से लिए गए हैं। तो ऑप्शन 4 फ्रांस के संविधान से लिए गए हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन है विनोद और मनोज के वेतन का अनुपात जो है, लिख लेते हैं। विनोद को वी मानते हैं, मनोज को एम, और इनका अनुपात कितना है, 6:7। यदि दोनों के वेतन में 16,000 रुपये की वृद्धि की जाती है, वृद्धि कितनी हो रही है गाइस, तो 16,000 रुपये की वृद्धि हो रही है, तो यह अनुपात कितना हो जाता है, 8:9 हो जाता है। तो कितना हो जाता है, 8:9। अब देखते हैं अंतर बराबर है। देखिए 8 में से 6 गया 2, 9 में से 7 गया 2, तो अंतर आपका रेशियो में बराबर है। मतलब यहाँ देखिए 6 से 8 बनने में कितनी वृद्धि हो रही, 2 की, मतलब 2 रेशियो की वृद्धि किसके बराबर है, 16,000 के बराबर। 6 से 8 बनने में कितनी वेतन में वृद्धि हो रही है, 16,000 की, तो 2 रेशियो की वैल्यू हो जाएगी 16,000। इसे काट लेते हैं तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8,000 रुपये। ओके, तो मनोज का वर्तमान वेतन क्या होगा, तो वर्तमान में मनोज का रेशियो कितना है, 7 है, तो 1 रेशियो की वैल्यू है 8, तो 7 रेशियो की वैल्यू बतानी है। तो 7 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8,000 गुणे 7, तो 8 7 56, मतलब 56,000 रुपये आपका राइट आंसर। ऑप्शन 2 इज़ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत ही सिंपल सा है। क्वेश्चन है एक निश्चित कूट भाषा में प्लस को गुणा के रूप में निरूपित करते हैं। तो प्लस को क्या लिख रहे हैं, गुणा, तो भाग को प्लस के रूप में निरूपित किया जाता है। भाग को क्या लिख रहे हैं, प्लस, और माइनस को किसके रूप में निरूपित करते हैं, माइनस को किसके रूप में निरूपित करते हैं, भाग के रूप में, और गुणा को माइनस के रूप में निरूपित कर रहे हैं। तो उसी कूट भाषा के आधार पर निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। व्यंजक आपका दिया हुआ क्या है, लिख लेते हैं 9 गुणा 3 भाग 4 + 10 - 8। चिन्हों को अप्लाई कर देते हैं। 9 गुणा, गुणा का मतलब क्या है, माइनस, तो माइनस का 3, फिर भाग, भाग का मतलब क्या है, प्लस, तो प्लस कर दिया 4, फिर प्लस, प्लस का मतलब क्या है, गुणा, गुणा कर दिया 10, फिर माइनस, माइनस का मतलब है भाग, भाग 8। बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले डिवाइड वाला सॉल्व करेंगे। तो 9 - 3 + 4 गुणे 10 बटे में 8 आ जाएगा। 2 से काटते हैं तो 5 × 10, 2 चाकू 8, 4 से 4 काटेंगे ये, तो कितना आ जाएगा, 9 - 3 + 5, 5 और 9 कितना होता है, 14, 14 में से 3 गया, कितना आ जाएगा आपका, 11। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 11 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका -200 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर होगा फ़ारेनहाइट में, तो -328 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगला है आपका एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें x का मान बताना है। एक क्वेश्चन दिया गया है, इसको इसमें x का मान बताना है। तो लिख लेते हैं, तो 5x/2
माइनस 5/3 का मल्टीप्लाई 3/2 में करेंगे तो 5 3 15 और नीचे 6, तो माइनस का 15/6। अब 5/3 का 4x/3 में करेंगे तो माइनस का आ जाएगा 5 अक्कू 20x/9। ओके, तो ये आपका आ गया बराबर किसके हो जाएगा 5/6 के। अब देखिए 5x/2 ये हो गया, माइनस का 20x/9 ये हो जाएगा, और बराबर किसके हो जाएगा 5/6, और माइनस का 15/6 उधर चला जाएगा तो 15/6 ये हो जाएगा आपका। अब यहाँ पर एलसीएम कितना हो जाएगा 18, तो 2 नीम 18, 2 9 बार कटा, 9 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 9 पना 45x, कितना आ जाएगा 45x, माइनस फिर 9 का डिवाइड करेंगे 18 में तो 2 बार कट रहा है, तो 2 का मल्टीप्लाई 20x में करेंगे तो ये 40x हो जाएगा, बराबर यहाँ एलसीएम हो जाएगा 6, तो 5 + 15 ये हो जाएगा। ओके, अब देखिए 45x से 40x जाएगा तो 5x/18 ये हो जाएगा, बराबर 15 और 5 कितना होता है 21/6 ये हो जाएगा। अब देखिए इसे काटते हैं 6 से, 6 3 18, 3 का मल्टीप्लाई 21 में होगा तो 5x बराबर कितना हो जाएगा 21 3 63 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 63। ऊपर देखिए गाइस मैंने थोड़ी सी मिस्टेक की है, यहाँ 6 एलसीएम था, 5 और 15 कितना होता है 20 होता है, तो यहाँ पर 20 हो जाएगा। ओके, और 20 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो यहाँ 60 आ जाएगा। 5 से इसे काटते हैं तो x बराबर कितना आ जाएगा 12, तो ऑप्शन 2 इज़ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, यहाँ देखिए जगह है खाली, यहाँ भरेंगे डिंडेडम किसी गियर के पिच सर्किल और दांतों के निचले हिस्से के बीच की दूरी है। अगला है आपका कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन, देख लेते हैं। पहला आपका कथन है सभी बूट क्या हैं स्नीकर हैं, तो सारे बूट क्या हो जाएंगे आपके स्नीकर हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे स्नीकर। और सभी स्नीकर क्या हैं जूते हैं, क्या हैं जूते। अब निष्कर्ष पहला है कुछ जूते बूट हैं, देखिए जूते का कुछ हिस्सा बूट में जा रहा है तो पहला सही। दूसरा है कुछ स्नीकर बूट हैं, तो स्नीकर का कुछ हिस्सा बूट में जा रहा है, दूसरा भी सही। तो आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन है पहला और दूसरा दोनों पालन करते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं, इसमें आपको बताना क्या है, कौन सी अवधारणा जो है कथन में निहित है ये बताना है आपको। तो दोनों ही निहित है, कथन क्या है देख लेते हैं। शिक्षकों को बार बार गलती करने वाले छात्रों को कभी नहीं डांटना चाहिए, तो अवधारणा क्या है छात्र जानबूझकर बार बार गलतियां नहीं करते, बिल्कुल सही है, ये आपकी जो अवधारणा है कथन में निहित है। दूसरा है नकारात्मक सुदृढ़ीकरण छात्र के प्रदर्शन को बेहतर बनाने का अच्छा तरीका नहीं है, बिल्कुल सही। अगला है आइबुप्रोफेन प्राथमिक चिकित्सा या फर्स्ट एड बक्सों में मौजूद एक आम दवा है। आइबुप्रोफेन कब ली जानी चाहिए, तो ऑप्शन 3 दर्द बुखार और सूजन का इलाज करने के लिए। अगला है एक कथन और उसके 2 निष्कर्ष दिए गए हैं, निर्णय करें कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा दिए गए कथन का तार्किक रूप से पालन करता है। कथन है आपका गुणवत्तापूर्ण भोजन महंगा होता है, फर्नीचर के पुराने होने की वजह से रेस्तरां के मालिक रेस्तरां का नवीनीकरण कर रहे हैं। निष्कर्ष क्या है रेस्तरां के भोजन की गुणवत्ता में सुधार होगा, बिल्कुल गलत है, ये वाला जो निष्कर्ष है ये कथन में निहित नहीं है। दूसरा है फर्नीचर पुराना होने पर भी सभी रेस्तरां को नवीनीकृत किया जाना चाहिए, ये भी गलत है, ये निहित नहीं है आपका कथन में। अगला आप देख सकते हैं क्वेश्चन है a + b बराबर है 9, a² + b² बराबर है 53, तो a b का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर a + b का होल स्क्वायर दोनों पक्षों का स्क्वायर कर देंगे, a + b का होल स्क्वायर बराबर 9 का होल स्क्वायर, तो ये होता है a² + b² + 2ab। 9 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 81, a² + b² का मान कितना है 53 + 2ab ये हो जाएगा, बराबर आपका हो जाएगा 81। तो 2ab बराबर 81 - 53, तो 81 में से 53 घटा लेते हैं। देखिए 11 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 8, और 7 में से 5 गया 2, तो 2ab बराबर 28, इसको काट देते हैं। ab बराबर आपका कितना आ जाएगा 14, ab का मान पूछा गया था, तो ऑप्शन 3 इज़ राइट आंसर। अगला सीमेंस किसकी इकाई है, तो ऑप्शन 2 विद्युत चालकता का।
अगला क्वेश्चन है, रो प्रतिरोधकता, एल लंबाई और ए अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले धातु के एक तार जिसमें से स्मॉल टी सेकेंड में क्यू आवेश प्रवाहित होता है के विभवांतर कैपिटल बी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र सही है। तो देखिए वी ए टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू रो एल। तो ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का घनत्व सर्वाधिक होता है। तो ऑप्शन 2 सोना का जो घनत्व होता है वो सर्वाधिक होता है। अगला है, हमारे भोजन में मौजूद काफ़ी, पालक, प्याज और चाय ज़्यादातर हमें भोजन के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रदान करते हैं। तो फ्लोराइड। अगला, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। देखिए वकील जो होता है वो न्यायाधीश, देखिए वकील और न्यायाधीश ये कोर्ट से संबंधित हैं। शिक्षक और प्रधानाचार्य किससे संबंधित होंगे, स्कूल से। ओके, अगला क्वेश्चन है, यहाँ क्या भरेंगे, यहाँ भरेंगे स्टाइलस, एक पेन जैसी आकृति वाला पॉइंटिंग एवं ड्राइंग उपकरण है। इसका उपयोग टच स्क्रीन पर किया जाता है। अगला है, 1996 में नन्ही कली नामक परियोजना का शुभारंभ किसने किया, आनंद महिंद्रा ने। अगला है, एक विक्रेता अपनी दिनचर्या शुरू करती है, वह उत्तर दिशा में 7 किलोमीटर चलती है। मान लेते ये स्टार्टिंग पॉइंट उत्तर दिशा ऊपर होती है, कितना चलती है, 7 किलोमीटर। फिर पश्चिम की ओर मुड़ती है और 6 किलोमीटर चलती है। पश्चिम दिशा आपकी कहाँ होती है, इधर होती है, कितना चलती है, 6 किलोमीटर। फिर दक्षिण की ओर मुड़ती है और 2 किलोमीटर चलती है। यहाँ से दक्षिण कहाँ हो जाएगा, नीचे की तरफ, कितना चलती है, 2 किलोमीटर। फिर पश्चिम की ओर मुड़ती है और 3 किलोमीटर चलती है। पश्चिम दिशा इधर होती है, कितना चलती है, 3 किलोमीटर। फिर बाईं ओर मुड़ती है और 5 किलोमीटर चलती है। यहाँ से आपका बायां क्या होगा, नीचे की तरफ। तो ये 7 के बराबर आ जाएगा। जहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट 0 है इसी के बराबर ये लाइन आ जाएगा। तो कितना चलता है, 5 किलोमीटर, क्योंकि ऊपर देखिए 2 चल चुका है और टोटल यहाँ पर पीछे देखिए 7 है और 5 ये चल गया, तो कितनी होगी टोटल 7। अब वह अपने आरंभिक स्थिति के सापेक्ष कहाँ पर है, तो ये दूरी हमें बतानी है कितनी है। ऊपर देखिए ये 6 है, ये 6 है आपकी और ये 3 है, तो 6 और 3 कितना हो जाएगा, 9 किलोमीटर। और दिशा ये कहाँ पर जा रही है, पश्चिम की दिशा और, तो 9 किलोमीटर आपका पश्चिम हो जाएगा। ओके, अगला है, शास्त्रीय संगीतकार टी.आर. महालिंगम किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। तो ऑप्शन 2 बांसुरी वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। अगला है, किसी धारावाही परिपथ में 2 बिंदुओं के बीच वैद्युत, यहाँ क्या भरेंगे, विभवांतर एक इकाई आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक स्थानांतरित करने के लिए किए गए कार्य के बराबर होता है। अगला है, 1.6 कूलाम के एक आवेश को 0.8 वोल्ट विभवांतर पर स्थानांतरित करने में किया गया कार्य क्या होगा। तो W = कार्य बताना है, तो 1.6 का मल्टीप्लाई 0.8 में कर देंगे, कितना आ जाएगा, 1.28। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एवं डेवलपमेंट IBRD और इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन IDA नामक 2 संस्थानों को किस संगठन में शामिल किया गया है। तो ऑप्शन 2 विश्व बैंक। अगला है आपका कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन, देख लेते हैं। पहला कथन है, कुछ झोपड़ियाँ क्या हैं, केबिन हैं। तो झोपड़ी लिख लेते हैं, झोपड़ियाँ जो हैं, झोपड़ियों का कुछ हिस्सा किस में जा रहा है, केबिन, केबिन को सी मानते हैं। और कोई भी केबिन जो है वो कॉटेज नहीं है, तो कोई भी केबिन जो है वो कॉटेज नहीं है, क्रॉस लगा देंगे। और पहला निष्कर्ष है, कुछ केबिन झोपड़ियाँ हैं, तो बिल्कुल सही है क्योंकि केबिन का कुछ हिस्सा झोपड़ियों में जा रहा, पहला सही। दूसरा है, कुछ कॉटेज झोपड़ियाँ हैं, कॉटेज का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है झोपड़ियों से, दूसरा गलत। सभी झोपड़ियाँ कॉटेज हैं, तो ये भी गलत। तो पहला आपका सही हो जाएगा, केवल निष्कर्ष एक पालन करता है। अगला, एक निश्चित कूट भाषा में स्टोल को लिख लेते हैं अल्फ़ाबेट STOLE, क्या लिखते हैं, 39,468। एस का कोड कितना है, 3, टी का कितना है, 9, ओ का कितना है, 4, एल का कितना है, 6 और ई का है 8। और रिच को RICH को क्या लिखेंगे, 5271, तो 5, 2, 7 फिर 1।
तो उसी कोड भाषा में दिस को क्या लिखेंगे, दिस के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, THIS। तो टी को देखिए पीछे क्या लिख रहे हैं 9, तो टी का कोड है 9। एच का कोड देखिए कितना है 1 लिख दिया। फिर आई और एस, आई का कोड है 2, एस का कोड कितना है 3, तो 3 लिख दिया। 9123 आपका राइट आंसर, ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। अगला है कॉट 30। कॉट 30 का मान क्या होता है, तो इसको क्या लिख सकते हैं 1/tan 30 लिख सकते हैं सिंपल बनाने के लिए। फिर -1/2 cosec 60 है, इसको क्या लिख सकते हैं 1/sin 60। tan 30 का मान क्या होता है 1/√3। फिर -1/2 इंटू sin 30 का मान क्या होता है √3/2। अब देखिए √3 ऊपर जाएगा अब आगे, तो √3 -1/2 इंटू 2 ऊपर जाएगा तो 2/√3 ये आ जाएगा आपका। ओके, ये हो गया आपका। तो ये आ जाएगा √3 -2 से 2 काट देंगे तो 1/√3। √3 आपका एलसीएम हो जाएगा तो 3 - 1 आ जाएगा, मतलब 2/√3 आपका राइट आंसर, 2/√3। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। अगला उस अक्षर समूह का चयन कीजिए जो अन्य से भिन्न हो। लोग एक एक ऑप्शन को चेक करते हैं। पहला ऑप्शन है DGJ। डी का कोड होता है 4, जी का होता है 7 और जे का होता है 10। देखिए 4 से 7 बना कितना आपका जुड़ रहा है 3 जुड़ रहा है। 7 से 10 बनना कितना जुड़ रहा है 3 जुड़ रहा है। ऑप्शन बी चेक करते हैं TQN। टी का कोड कितना होता है 20 से, और क्यू का होता है 17 और एन का होता है 14। तो देखिए 20 से 17 बना, 20 से 17 बना 3 घटा, 17 से 14 बना 3 घटा। ऑप्शन 3 वाला चेक करते हैं। ई का कोड होता है 5, ई का होता है 8, के का होता है 11। 5 से 8 बनना है तो कितना जुड़ रहा है आपका 3 जुड़ रहा है। 8 से 11 बनना है 3 जुड़ रहा है। ऑप्शन 4 चेक करते हैं NQT। एन का कोड होता है 14, क्यू का होता है 17 और टी का होता है 20। 14 से 17 बना कितना आपका जुड़ा 3, 17 से 20 बना कितना जुड़ा 3। 3 ऑप्शन में आपके ++3 है, लेकिन ऑप्शन बी में क्या है -3 तो यही आपका विषम हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा। तो ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। अगला है, यहाँ देखिए जगह है खाली, यहाँ भरेंगे। आयनी कारक विकिरण जीवित कोशिकाओं में परमाणुओं को प्रभावित करता है और इस प्रकार उनकी आनुवंशिक सामग्री DNA को नुकसान पहुंचाता है। अगला उस शब्द का चयन करें जो अन्य से भिन्न है। नारियल की जटा, कपास और जूट, इन तीनों का संबंध कहीं ना कहीं एक तरीके से एक ही चीज़ के लिए हो जाता है, लेकिन ऊन आपकी अलग चीज़ है। तो ऑप्शन 4 आपका भिन्न हो जाएगा। अगला है, गन्ने से मीठा रस निकालने के बाद बचा हुआ फाइबर क्या कहलाता है, खोई या बगैस। अगला, द इनक्रेडिबल एडवेंचर्स ऑफ प्रोफेसर सोंकू के लेखक का नाम बताएं। तो सत्यजीत रे। अगला है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। देखिए गन्ने से गुड़ बनता है तो नारियल से क्या बनेगा, नारियल की जटा। अगला है, बाट ऑब्लिक स्टेरेडियन किसकी इकाई है, विकिरण तीव्रता की। अगला है, यहाँ देखिए जगह है खाली, यहाँ भरेंगे बेवल। बेवल एक झुका हुआ किनारा होता है जो जुड़ने वाली सतह से समकोण पर नहीं होता है। अगला, दी गई श्रेणी में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। कर लेते सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, -3.4 से 2.7 बनाते हैं तो आपका कितना आपका घट रहा है 0.7 आपका क्या हो रहा है घट रहा है। अब 2.7 से 2 बनाते हैं फिर भी आपका क्या हो रहा है 0.7 घट रहा है। फिर 2 से 1.3 बनाते हैं तो भी आपका क्या हो रहा है 0.7 घट रहा है। सॉरी, फिर आपका कितना घट रहा है 0.9 घट रहा है। पहले देखिए यहाँ पर 3.4 से 2.7 बनाया 0.7 घटा, 2.7 से 2 बनाया 0.7 घटा, और यहाँ से 2 से 1.3 बना रहे हैं तो यहाँ पर भी आपका 0.7 ही घट रहा है, 0.9 नहीं है 0.7। अब 1.6 से 0.6 बनाते हैं तो 0.7, तो आगे भी 0.7 घटेगा। तो आपका कितना आ जाएगा गाइस 0.6 से माइनस का 0.6 से 0.7 घटाते हैं तो आपका क्या बनेगा प्लस का 0.1। तो ऑप्शन 2 इज़ राइट आंसर। ओके, अगला संकेतन आपका 0, ये आपका बना हुआ 7 का अर्थ क्या होता है व्यास 7 इकाई।
अगला निम्नलिखित में से कौन सा तृतीय श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण है? तो बर्फ उठाने की चिमटी, जिसको कहते हैं आइस टोंग। अगला समीकरण दिया हुआ है 4x + 6y = 9 द्वारा प्रदर्शित रेखा का ढाल या स्लोप क्या होगा? आपका इसको हम लोग देखिए, समीकरण क्या है, 4x + 6y = 9। इसको हम लोग किसके रूप में लिखते हैं? y = mx + c के रूप में लिख देते हैं। ओके, तो यहाँ से 6y = 9 - 4x हो जाएगा, और y बराबर क्या हो जाएगा? 9/6 - 4/6 × x। इसे काटते हैं हम लोग, तो y बराबर 3 से काटेंगे, 3 × 9 और 3 दूनी 6, तो माइनस का 3/2, फिर 3 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2x/3। तो यहाँ से स्लोप बताना है हमें, तो मतलब यहाँ से स्लोप कितना होगा गाइस? तो यहाँ पर m की वैल्यू बतानी है। m बराबर आपकी कितनी निकल रही? -2/3। तो ऑप्शन 2 इज़ राइट आंसर। अगला है, निम्न में से कौन सा पंजाब का लोक नृत्य है? तो ऑप्शन 4 गिद्दा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 12 माइनस, लिख लेते हैं 12 - 20%। 20% को क्या लिख सकते हैं? 20/100। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, फिर छोटा कोष्टक में सबसे पहले भाग वाला सॉल्व करते हैं। तो 42 गुणे ये 5 भाग 15 है, इसको क्या लिखेंगे? 5 में 15 का भाग करेंगे, मतलब 5/15, तो ये आ जाएगा 1/3। फिर -18 गुणे 10/15 हो जाएगा, तो 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 3 15, 2/3 आ जाएगा, और प्लस का 8 आ जाएगा। ओके, अब देखिए कर लेते हैं 20 से ये काटते हैं, 20 पंजे 100, तो 12 - 1/5 ये आ जाएगा। अंदर कितना आ जाएगा? 3 से ये कट जाएगा, तो काटते हैं 42, 3 एकम 3, 3 चक्कू 12, 14 आ जाएगा। अब 3 से 18 काटते हैं, तो 6 18, 6 बार कटेगा। 6 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, 6 दूनी 12 + 8। अब 12 माइनस ये आ जाएगा 1/5। अंदर देखिए 14 और 8 कितना हो जाएगा? 22 आएगा। 22 में से 12 जाएगा, कितना बचेगा? 10। 10 से ये 5 काटेंगे, 5 से ये 10 काटेंगे, तो 2 बार कटेगा, तो आगे आ जाएगा 12 - 2, मतलब 12 में से 2 गया, आपका कितना बचेगा? 10। तो ऑप्शन 2 इज़ राइट आंसर। अगला है आपका क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गैस एक प्रमुख ग्रीन हाउस गैस नहीं है जो जलवायु परिवर्तन का कारण होती है? तो नाइट्रस ऑक्साइड, इसको कहते हैं लॉफिंग गैस। अगला है, नेक्स्ट है, स्कॉटिश चिकित्सक डेनियल रदरफोर्ड ने 1772 में किसकी खोज की थी? ऑप्शन 3 नाइट्रोजन की खोज की थी। अगला है आपका, यहाँ देखिए जगह खाली, यहाँ भरेंगे। हैंस क्रिश्चियन अरस्टेड पहले व्यक्ति थे जिन्होंने प्रयोग द्वारा यह प्रदर्शित किया कि धारावाही चालक चुंबक की सतह पर व्यवहार करता है। अगला है, जूल के समकक्ष बीमा जो होगी वो क्या होगी? ML2T-2। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसमें विद्युत मोटर का इस्तेमाल नहीं किया जाता? तो इलेक्ट्रिक टोस्टर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा नाभिकीय अभिक्रिया में संरक्षित रहता है? तो ऑप्शन 4 परमाणु क्रमांक, द्रव्यमान संख्या एवं ऊर्जा। अगला है आपका क्वेश्चन, पृथ्वी की सतह पर गुरुत्व जनित त्वरण का मान g है और पृथ्वी की त्रिज्या जो है R। तो पृथ्वी की सतह से R ऊंचाई पर गुरुत्व जनित त्वरण का मान कितना होगा? तो g/4। नेक्स्ट है आपका, m द्रव्यमान का एक कण r त्रिज्या वाले एक वृत्त में एक समान चाल से गतिमान है। 3 चक्कर पूरा करने के बाद अभिकेंद्रीय बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? तो ऑप्शन 3 0 होगा। अगला, एक भू स्थिर उपग्रह जो भूमध्य रेखीय तल में पृथ्वी के चारों ओर एक वृत्ताकार कक्षा में घूम रहा है, उसका आवर्तकाल होगा? ऑप्शन 4 24 घंटे होगा। अगला, टंगस्टन का गलनांक 3300 से 3500 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में होता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा बायोगैस का घटक नहीं है? तो ऑप्शन 3 हाइड्रोजन। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी एक व्युत्पन्न इकाई है? तो ऑप्शन 3 घनत्व।
वेबर प्रति वर्ग मीटर को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन 3 टेस्ला कहा जाता है। एक पिंड एक समान कोणीय गति से एक वृत्तीय मार्ग पर गति कर रहा है। यदि वृत्त की त्रिज्या 2 गुनी कर दी जाए तो इसका अभिकेंद्रीय त्वरण हो जाएगा। तो ऑप्शन 2 2 गुना हो जाएगा। किसी प्रक्षेप का प्रारंभिक वेग 2 गुना करने पर इसका अधिकतम क्षैतिज परास क्या हो जाएगा? 4 गुना बढ़ जाएगा। अगला, समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब हमेशा होता है आभासी एवं सीधा होता है। वैद्युत बल्ब सामान्यतः रासायनिक रूप से अक्रिय, यहाँ क्या भरेंगे, नाइट्रोजन तथा आर्गन गैसों से भरे होते हैं। अगला है सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, तो इसको सॉल्व करना है। तो इसमें सबसे पहले ऑफ वाला सॉल्व करेंगे। तो 6 भाग 2 ऑफ 3 है, तो 2 गुणे 3 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। फिर 6 इंटू 12 माइनस 5। अब बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग डिवाइड वाला सॉल्व करते हैं। तो 6/6 मतलब 1 गुणे 12 माइनस 5। तो 12 माइनस 5 तो कितना आ जाएगा? 7। ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। अगला, दिए गए विकल्पों में से किसमें ध्वनि तरंगें सर्वाधिक तेज गति से यात्रा करती हैं? तो ऑप्शन 3 स्टील। निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद नहीं है? तो b प्लस 4/22, बाकी के 3 बहुपद हैं आपके। अगला है, यहाँ क्या भरेंगे? यहाँ भरा जाएगा आइजैक न्यूटन। यह सिद्ध करने वाले पहले व्यक्ति थे कि श्वेत प्रकाश कई घटक रंगों का संयोजन है। अगला है, साइन x बराबर है 5/3। तो एक त्रिभुज बनाते हैं, तो ये हो जाएगा x। साइन थीटा बराबर या साइन x बराबर क्या होता है? लंब बटे कण। लंब कितना हो जाएगा? 5 है, कण कितना है? 13। यहाँ से ए भी निकालते हैं, आधार। तो कण स्क्वायर मतलब 169 बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, आधार को x मान लेते हैं, तो x स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका। ओके, तो एक्स स्क्वायर बराबर आपका क्या हो जाएगा? 169 माइनस 25, तो x बराबर 144 अंडर रूट के अंदर। तो कितना आ जाएगा? x की वैल्यू 12 है, तो यहाँ से x की वैल्यू 12 आ गई। तो कॉट x बराबर क्या आ जाएगा? लंब बटे आधार होता है 10x, और कॉट x क्या हो जाएगा? आधार बटे लंब। आधार कितना है? 12, लंब कितना है? 5, तो 12/5 आपका राइट आंसर। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। अगला, यदि ABC समानांतर श्रेणी में है तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो ऑप्शन 3 2B बराबर आपका क्या हो जाएगा? A प्लस C। अगला है, स्थिर रेखीय त्वरण के लिए संभावित स्थिति समय ग्राफ क्या होगा? तो ऑप्शन 1 वक्रीय रेखा। निम्नलिखित में से सही कथन की पहचान करें। तो ऑप्शन 4 कार्य एवं स्थितिज ऊर्जा की इकाई समान है। हीरे का अपवर्तनांक क्या होता है? तो 2.42 होता है। अगला है, कांच की एक मोटी पट्टी स्लैब में एकाधिक परावर्तन और अपवर्तन की वजह से एकाधिक प्रतिबिंब बनने के मामले में कौन सा प्रतिबिंब सर्वाधिक चमकदार होता है? तो ऑप्शन 1 दूसरा। निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि अदिश राशि है? तो ऑप्शन 1 विद्युत धारा। अगला, छोटे द्वारक वाले गोलीय दर्पण के लिए गणना करने पर वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी यहाँ क्या भरेंगे? प्राप्त होती है, तो 2 गुनी प्राप्त होती है। अगला, यहाँ देखिए क्या भरेंगे? यहाँ भरेंगे पुतली। पुतली आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को विनियमित एवं नियंत्रित करता है। अगला समीकरण आपका दिया हुआ है, इसके मूल क्या होंगे? तो इसकी तुलना हम लोग ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से कर लेते हैं। a की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी समीकरण में? 1 आ जाएगी, b की वैल्यू 8 आ जाएगी, और c की कितनी आ जाएगी? 16। तो मूल वास्तविक होने के लिए ये लगाएंगे, d² बराबर क्या हो जाएगा? तो d बराबर आपका क्या हो जाएगा? b² माइनस 4ac, ये लगा देते हैं। तो b की वैल्यू कितनी है? 8 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू है 1, c की वैल्यू है 16। तो d को 0 मान लेते हैं, तो यहाँ आ जाएगा 8, इसका स्क्वायर करेंगे, या आप ऐसे कर सकते हैं 64 माइनस 16 दूनी 32, 32 चक्कू कितना हो जाएगा? 32 चक्कू 4 दूनी 8, 4 3 12, 128। तो ये हो जाएगा 128 बराबर 64। ओके, तो 128 बराबर 64 आ जाएगा। तो
ये हो जाएंगे मूल वास्तविक एवं समान। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।